हेलो गाइज, माय नेम इज़ राज गुप्ता एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है गाइडेड पाथ। जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम की। दिस इज़ नंबर सिस्टम पार्ट 3। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा नहीं कि इंट्रो देना है, कुछ ज़्यादा ही इंट्रो देना है। बस आपको इतना पता है कि मेरे को आपको पढ़ाना है क्या, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़। ठीक है, डेट्स इट एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। मुझे सिर्फ आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि भाई मुझे आपको क्या पढ़ाना है, ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल, बस ये पता होना चाहिए आपको, बाकी और क्या जानने की ज़रूरत है। आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यस, अब जिनके मन में ज़्यादा क्यूरोसिटी है वो जानना चाहेंगी पार्ट 2 और पार्ट 1 में क्या था। पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट बिल्कुल बेसिक से, कंसेप्ट से, ट्रिक से, हर चीज़ है इसमें। जैसे आपको सीखना है वैसे सीख सकते हो। ठीक है, बात करें पार्ट 1 की। पार्ट 1 इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर दैट आर कंपोजिट। सब कुछ है। ठीक है, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी पेपर। हर पेपर के लिए, और ये जो वीडियो है ये हर पेपर के लिए भाई, पहली बात ये। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि किसी एग्ज़ाम के पर्टिकुलर बन रही है, नहीं, इसमें सारे ही हो जाते हैं। आपको ज़्यादा हेर फेर नहीं दिखता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, यही तो खास बात है इस सब्जेक्ट की। हो सकता है कि एसएससी CHSL में थोड़ा भारी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो सकता है एसएससी CHSL में थोड़ा भारी क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि एनडीए में थोड़ा हल्का क्वेश्चन आ जाए। तो हर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर कहीं सेम ही लेवल की आती है। बस ये जो ग्रेड ए ग्रेड बी वगैरह होती है उनमें थोड़ी हैवी आती है, जो कि यहाँ भी होगी। एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। हाउ टू फाइंड जीरोज एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट मीन्स 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू टिल 980 इंटू 990 इंटू 1000। दिस इज़ द लेवल। तो आपको बताना है कि इसके भाई इसके एंड में कितने ज़ीरोज़ होंगे, एंड में ज़ीरोज़ कितने होंगे। ये खुद करोगे आप जब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो यस, आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बस एक बार ध्यान से सुन लेना ट्रिक। अभी आपको सोचो कि मैं तुरंत ट्रिक बता दूं तो आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि भाई ये बोलना क्या चाहता है बंदा। याद कर लोगे वो अलग बात है, याद करना आसान है, बट पता होना चाहिए ना कि कैसे आई है वो चीज़। तो वो पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। आप दे सकते हो भाई 10 मिनट, तो उस चीज़ के लिए 10 मिनट दे दो बस। 10 मिनट में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो 12 मिनट दे देना। ठीक है, ये हो सकता है बस, बाकी आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, फैक्टोरियल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह पे। ठीक है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि फैक्टोरियल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। किसमें? फैक्टोरियल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं किस चीज़ में? हाउ टू फाइंड जीरोज मीन्स आपको पूछ लेगा कि 60 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे। ठीक है, 101 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे। तो येस, फैक्टोरियल इज इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं किसकी, एंड में जीरोज निकालने की, प्रोडक्ट के एंड में जीरोज निकालने की। तो फैक्टोरियल इज इंपॉर्टेंट। अब जिसके पास 11th-12th में फैक्टोरियल थी, मैथ्स थी, उनके लिए फैक्टोरियल इज़ लाइक हलवा। ठीक है, उनके लिए बहुत आसान है। बट जिन्होंने 9th-10th में मैथ्स क्विट कर दी थी एंड आर्ट्स और कॉमर्स साइड, कॉमर्स विदाउट मैथ वाले, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी होता है कि नहीं पता भाई कोई चीज़, तो हम बताएंगे। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? आपके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें जाननी है फैक्टोरियल के बारे में। एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है n-1 फैक्टोरियल। अभी ये समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बता देंगे। इंपॉर्टेंट है वैसे ये फार्मूला, अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है फार्मूला, चाहो तो लिख सकते हो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। अगर नेचुरल नंबर नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच पार्ट 1। ठीक है, n फैक्टोरियल इज अबाउट n-1 फैक्टोरियल। n और n जो है वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी मीन्स टिल काउंटिंग। ठीक है, वो हम बोल सकते हैं। और एक और चीज़, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें। इंप्लीमेंट करना है तो इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। मान लो 5 की जगह पे रख दिया मैंने n, 5 की जगह पे रख दिया मैंने n, सॉरी n की जगह पे रख दिया मैंने 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम उनसे एक सक्सेसिव माइनस करते रहेंगे और उसको मल्टीपल लिखते रहेंगे। ये मतलब होता है इसका। अब मैं बात करूँ 6 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू
5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना ही जानना जरूरी था आपका। जो 11th 12th वाले होंगे वो हंस रहे होंगे कि भाई बना था सिर्फ। नहीं भाई, थोड़ा वेट करो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अभी। ठीक है, सो छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको बताना है 12 फैक्टोरियल है कोई। अभी कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं, अभी सारे कॉन्सेप्ट होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट सिर्फ। सो मान लो 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं हम? 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 12 लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। 11 को 11 ही लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को लिख सकते हैं 7, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 5 को लिख सकते हैं 5, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू को लिख सकते हैं 3 और 1 को लिख सकते हैं। सो मैंने इनको क्या किया, आपको अगर इसमें से आपको कुछ नोटिस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं नोटिस करवाऊंगा। देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 11 क्या है? प्राइम नंबर। 5 क्या है? प्राइम नंबर। 7 क्या है? प्राइम नंबर। और 5 यहाँ पे भी है तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर। बाकी 2 और 3 हैं जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एट द एंड क्या हो रहा है कि जो फैक्टोरियल है 12 फैक्टोरियल है, ये हम बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल प्राइम नंबर्स में टूट गया। सो कंक्लूजन इज कि एवरी फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल है, बड़े से बड़ा फैक्टोरियल है जो उसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसका किस चीज़ में? ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसका किस चीज़ में? हम प्राइम नंबर्स में। किस में कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स में। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम उसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसमें? प्राइम नंबर्स में। ठीक है, सो ये मैं बताना चाहता था आपको, और आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल को, जो कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। सो मेरा पर्पस क्या है इसके पीछे? इसके पीछे? ठीक है, सो तो मैं एक और लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d इंटू 11 की पावर e। तो इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि 12 फैक्टोरियल में कभी 13 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, क्योंकि 12 फैक्टोरियल इज 12 इंटू 11, सो 13 पार्ट नहीं हो सकता उसका। ठीक है, सो 11 e तक आ गया, यहीं तक रहेगा। ठीक है, सो अब इन a की वैल्यू कुछ होगी, b की भी होगी, c की भी होगी, d की भी होगी और e की भी होगी। सो लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हेयर। तो हम a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें पता चल गया कि जो 2 की पावर होगी वो क्या होगी? 10। तो हमें यहाँ से पता चला कि a की पावर क्या 10। बट हमें इस तरीके से थोड़ी निकालनी है, हमें तो ट्रिक जाननी है ना। सो हमें ट्रिक जाननी है। ठीक है गाइस, तो हमें क्या निकालनी है? 2 की पावर a, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की पावर निकालने के लिए जो फैक्टोरियल है वो रखो ऊपर, और जिसकी पावर निकालनी है वो रखो नीचे। ठीक है, जिसकी फैक्टोरियल की पावर निकालनी है वो ऊपर, और जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो नीचे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। क्या हो जाएगा? 6। अब इसको नीचे लाओ, इसको डिवाइड करो 2 से, क्या हो जाएगा? 3। फिर इसको नीचे लाओ, इसको डिवाइड करो 2 से, 1.5 आएगा। सो ट्रिक इज इग्नोर द डेसिमल्स। सो यही ट्रिक है इसकी, इग्नोर द डेसिमल्स। डेसिमल्स को इग्नोर कर दो। 1.5 है तो सिर्फ 1, अब 1/2 इसको नीचे करोगे तो 1/2, जो 0.5 आएगा तो 0 हो जाएगा वो, क्योंकि इग्नोर द डेसिमल्स। अब क्या करना है आपको? इन जो ये है ना, ये साइड में, इनको प्लस कर दो। 6 + 3 इज 9, 9 + 1 इज 10। सो इस तरीके से निकालना क्या है? आसान। 10 यहाँ से भी आया और 10 गिन के भी आया। तो आपने गिन लिया क्योंकि वो 12 का फैक्टोरियल था। अगर मैं पूछूं 60 का फैक्टोरियल तो आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। क्या कर पाओगे? नहीं गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे। सो दिस इज द रीज़न कि मैंने आपको बोला है कि इस तरीके से करना है। ठीक है, सो ये थी हमारी ट्रिक। क्या थी हमारी ट्रिक? अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, अब मान लो 3 की पावर काउंट करनी है, 3 की पावर काउंट करनी है, तो b निकालना है हमें, है ना, क्योंकि 3 की पावर क्या थी? b, और हमें b निकालना है। सो b क्या निकलेगा? 12/3, 12/3, क्योंकि हमें 3 की पावर काउंट करनी है। सो 4, इसको लाओ नीचे, 4/3, सो 1.3 आएगा। इग्नोर द डेसिमल्स, 1। अब इसको नीचे लाओ, 1/3 इज 0। सो 4 + 1 इज 5। सो b की वैल्यू 5 आएगी। बार काउंट करके देख लो। ठीक है, काउंट करवा देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 आ गई क्या? 3 की वैल्यू, जो कि यहाँ से भी आ गई। सो दिस इज द ट्रिक।
दिस इज़ द ट्रिक, दिस इज़ द ओनली ट्रिक विच यू वांट। अब मान लो आपसे पूछा जाए फाइंड zeros at the end of the, ठीक है, 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे। तो हमें पता है कि 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 100। ठीक, सो ये होता है क्या, फैक्टोरियल 100 का, बट हमें गिनती तो करनी नहीं है ना। सो अब एक और चीज़ होती है क्या, 10 की एक खास बात, 2 इंटू 5 से किसी और तरीके से 10 बन सकता है, इसके अलावा किसी और तरीके से 10 बन सकता है क्या? सोच के एक बार, किसी भी और नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं बन सकता। दिस इज़ द रीज़न, नहीं बन सकता, ठीक है भाई। सो हमारे पास 2 भी उतने होने चाहिए और 5 भी उतने होने चाहिए, समझ गए? अब समझो यहाँ पे। सो 100 फैक्टोरियल को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर a में, 3 की पावर b में, 4 की पावर c में, सॉरी 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है ना, तो प्राइम नंबर में तोड़ना है, सॉरी 5 की पावर c में, 7 की पावर 11 की पावर e में, 13 की पावर f में, और ये जाएगा कहाँ तक, 47 की पावर जो भी होगी, x मान लेते हैं, जो भी होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, ठीक है। सो 47 क्या है, प्राइम नंबर, 47 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में टूटेगा टिल 50, टिल 50, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, बाकी तो पावर हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। मान लो कोई प्राइम नंबर बताओ जो 50 से बड़ा है मुझे, ठीक है। तो क्या है, 53 मे बी, 53 इज प्राइम और नॉट, नहीं है शायद, सॉरी प्राइम है, ठीक है। तो अगर 100 को हम 53 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 आएगा, चेक करो एक बार, 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा, क्यों, इग्नोर द डेसिमल्स, ठीक है। तो ये नहीं होगा सीन, हमें सिर्फ 47 तक मिलेंगे। तो एक बात समझ में आ गई क्या, कि 10 किससे मिलकर बना है, 2 इंटू 5 से, बस ये चीज़ याद रखना, बाकी आपको जीरोज मैं निकाल के देता हूँ अभी। सो 100 फैक्टोरियल के, तो हमें 2 और 5 चाहिए जब हमें जीरोज निकालने हैं, जब हमें जीरोज निकालने हैं। सो ए निकालना है, मतलब 2 की पावर निकालनी है ना हमें। सो ए कितना आएगा, 100 अपॉन में 2 मीन्स 50, 50 को नीचे लाओ, 50 अपॉन में 2 मीन्स 25, 25 को नीचे लाओ, 25 अपॉन में 2 मीन्स 12, 12.5 आएगा, बट इग्नोर द डेसिमल्स, 12 नीचे लाओ, 12 अपॉन में 2 6, नीचे लाओ, 3 अपॉन में 2 इज़ 1, नीचे लाओ, 1 अपॉन में 2 इज़ 0। सो कितने 2 हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 50 इंटू प्लस 25 इज़ 75, 75 प्लस 12 इज़ 87 में भी, यस 87 प्लस 7, 6 प्लस 1 इज़ 7, तो 7 और जोड़ दो, इसमें कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास अब 94। सो 2 की पावर 94 आएगी हमारे पास, क्या आएगी, 2 की पावर 94। अब हमें निकालनी है 5 की पावर c, मीन्स c निकालना है हमें। c निकालने के लिए 100 अपॉन में 5, क्योंकि हमें 5 की पावर चाहिए। सो दिस इज़ 20, इसको नीचे लाओ, 20 अपॉन में 5 कितना आएगा, 4, इसको नीचे लाओ, 4 अपॉन में 5 क्या आएगा, 0, समझ में आ गया। सो इसकी 5 की पावर कितनी आएगी, ये प्लस कर दो ना, 24। सो हमारे पास क्या हो गई, 2 की पावर 94 प्लस, सॉरी इंटू 5 की पावर 24, 5 की पावर 24। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, 5 की पावर सिर्फ 24 है और 2 की पावर 94 है, तो ज़ीरो कितने बन सकते हैं, ज़ीरो कितने बनेंगे, 24 ही तो ज़ीरो बनेंगे, क्योंकि 2 कितने भी हों ज़ीरो नहीं बना सकते, ठीक है। या फिर 5 कितने भी हों, जितने 2 होंगे उतने ही ज़ीरो बन सकते हैं, और जितने 5 होंगे उतने ही ज़ीरो बन सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमें, 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर, हम बात करें क्या आएगा यहाँ पे, अब 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो 70 इंटू 5 की पावर 24, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ज़ीरो, क्या बनाएंगे, ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 70, क्योंकि पावर जब सेम होती है तो जो इंडेक्स है वो मल्टीप्लाई होता है। सो 10 आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया भाई। सो 0 कितने होंगे, 24। सो 100 फैक्टोरियल में ज़ीरो कितने होते हैं, 100 फैक्टोरियल में ज़ीरो कितने होते हैं, 24, बिकॉज 2 और 5, तो 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर कम है, तो मतलब 24 ही ज़ीरोज़ होंगे। जिसको समझ में नहीं आया तसल्ली रखो, 1 मिनट और दो मुझे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा,
आ जाएगा और आ जाना भी चाहिए और आ भी जाना चाहिए, ठीक है। सपोज लेट्स से अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको मान लो निकालना है क्या कि एक सेकेंड, ठीक है, आपको निकालना है कि मैक्सिमम पावर ऑफ 24, मैक्सिमम पावर ऑफ 24, मैक्सिमम पावर ऑफ 24। सो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 24 किससे मिलकर बना है, 8 और 3 से। 8 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, इससे मिलके बना है क्या 24। सो 3 की पावर भी निकालनी पड़ेगी अगर आपको इसका सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो आप तो 3 की पावर भी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं, क्योंकि जो 24 है वो किससे मिलके बना है, 8 और 3 से, मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। सो 3 की जो 3 होगा वो क्या होगा, बी। सो बी कितना आएगा, 100/3 इज इक्वल टू 33, बिकॉज 33.33 मीन्स इग्नोर द डेसिमल्स। सो 33/3 11, 11/3 3, 3/3 1, नीचे लाओ 1/3 0, ठीक है गाइज। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं। सो इनको प्लस कर दो, 33 + 3 44 प्लस 4 48। सो 3 की पावर कितनी आएगी, 48। 3 की पावर कितनी आएगी, 48। और 2 की तो हमें पता ही है, 2 की पावर कितनी है, 94। 2 की पावर कितनी है, 94, और 3 की पावर कितनी है, 48। सो अब हमें पता है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 मिलके क्या बना रहे हैं, 8, क्या बना रहे हैं, सॉरी 24, क्या बना रहे हैं, 24। सो हमारे पास हमें पता है इतनी चीज़ें हैं, तो कितने 24 बन सकते हैं मैक्सिमम, आपको ये बताना है आंसर में। अगर पूछा जाए मैक्सिमम पावर ऑफ 24 तो आपको इस तरीके से करना है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 इंटू में 31, तो ये कितना हो जाएगा, 93 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 48 इज इक्वल टू, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना ये है कि ये क्या हो जाएगा, 8, तो 8 की पावर 31 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 48, तो कितने 8 बनेंगे, सॉरी कितने 24 बनेंगे, 31 बनेंगे, क्योंकि 8 कितने हमारे पास, 31 ही तो है, बाकी 3 कितने भी हों, जिसकी भी पावर कम होगी उतने ही तो 24 बनेंगे। तो 31 होगी हाईएस्ट पावर किसकी, 24 की, किसकी, 24 की। क्लियर, ठीक है भाई, हो गया ना क्लियर, ये बहुत मेहनत से समझाया भाई, मना मत कर देना। तो जीरोज निकालने थे इसमें 100 फैक्टोरियल, इस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई हमें पावर निकाल, इस तरह से 12 किया 98, सबको टोटल किया 98, देन 5 24, ठीक है भाई, 24 आ गया, 24 आ गया। अब हमें पता है कि 2 की पावर 94 है और 5 की पावर 24 है, तो जिसकी पावर कम उतने जीरो, जिसकी भी पावर कम उतने जीरो, तो 24 कितने होंगे, जीरो हमारे पास, 24 क्या होंगे, जीरोज। क्लियर, यहाँ से अगर हमें पता लगानी है अब 24 की मैक्सिमम पावर, तो 24 एक मिक्सचर है किसका, 8 और 3 का। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, हमारे पास 3 की जो पावर है वो कितनी है, 48, और 2 की पावर कितनी है, 94। तो मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया बेसिकली, मैंने ये कहूँगा मैं कि 2 की पावर 3 इंटू 31 कर दिया, तो कितना हो गया ये, 8 की पावर 31 इंटू 2, ये रहा, ठीक है भाई, 3 की पावर 48, तो जिसकी पावर कम वो क्या होगा, मैक्सिमम पावर, ठीक है भाई। सो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ये वाले। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो चैलेंज क्वेश्चन था। चलो उससे पहले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो तो आप खुद कर सकते हो अब, है ना, वो तो आप खुद ही कर सकते हो, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वो इतना हार्ड क्वेश्चन बचा नहीं है अब, ठीक है भाई। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन। सो द नंबर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 टिल 23 इंटू 25 are multiplied together, are multiplied together, how many zeros are there, ठीक है, तो how many zeros are there in the product,
सो अगर ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे साथ में तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे लास्ट में, ये आपको बताना है। सो टेल मी कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं इसमें, बहुत समझाया ना। सो जैसा कि हमको पता है कि जो 10 है वो किसका मिक्सचर होता है, 2 और 5 का। सो आपको 2 दिख रहा है कहीं भी, क्योंकि सारे क्या हैं ऑड नंबर, तो 2 तो दिख ही नहीं रहा। अगर 2 नहीं है तो 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा 0। नंबर ऑफ जीरोज विल बी 0 ओनली। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब द नंबर क्वेश्चन, द नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 1000 गॉट मल्टीप्लाइड। सो बताओ कि ज़ीरोज़ कितने होंगे लास्ट में, ज़ीरोज़ कितने होंगे लास्ट में। ठीक है भाई, ये नंबर आपके सामने है। सो आप एक देखो, आपको 2 और 5 की हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो निकालेगा वो गधा है मेरी नज़रों में। आप एक बार गेस कर सकते हो कि पावर किसकी ज़्यादा होगी, 2 की ज़्यादा होगी, 5 की है आप, इसमें पावर किसकी ज़्यादा होगी गेस कर सकते हो आप, क्योंकि ये भी 2 बन रहा है, ये भी 2 बन रहा है। अब 8 की बात करें वो भी 2 बन रहा है, 16 2 बन रहा है। ठीक है, और भी बहुत 16 18 2 बन रहा है, तो 2 की संख्या क्या है ज़्यादा, तो हम हमेशा 5 की पावर निकाल के छोड़ सकते हैं। सो ये क्या है 100 फैक्टोरियल, सॉरी 1000 फैक्टोरियल, कितना है 1000 फैक्टोरियल। तो सीधा 5 की पावर निकालते हैं ना हम, काम ही खत्म। तो 1000 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 200, 200 को लाओ नीचे, 200 डिवाइड बाय 5, ये आंसर है देखा जाए तो। ठीक है, ये क्या हो गया 40, फिर इसे नीचे लाओ 40 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8, 8 को नीचे लाओ 8 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1, यस, और 1 को नीचे लाओ 0, क्योंकि इग्नोर द डेसिमल इज द ट्रिक, इग्नोर द डेसिमल इज द ट्रिक। सो सबको प्लस कर दो, 240 प्लस 9 249। सो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज 249, क्योंकि 5 कितने हैं 240, 5 कितने हैं 249, तो जीरोज भी कितने होंगे 249। तो द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरोज। खत्म, सिंपल। अब तो इसका निकाल ही सकते हो ना, किसका क्वेश्चन क्या था हमारा भाई, उस पर भी आते हैं ज़रा सा, फिर बोलोगे भाई कराया नहीं क्वेश्चन। इंटू 980 इंटू 990 इंटू 1000, यस सर नो, यस, ठीक है भाई। सो हमें करना क्या है इसमें, हमें इसको कुछ जाना पहचाना लगा ही नहीं। हमें अगर हम 10 की पावर 100, सॉरी एक सेकेंड, इसमें कितना कॉमन लूँ मैं पहले तो आप ये बताओ मुझे। 10 कॉमन ले लूँ, 10 कॉमन ले लूँ, 10 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा ये, नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा 10 की पावर 100, क्या लेना पड़ेगा 10 की पावर 100, क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो ये कितने हैं हमारे पास 100 डिजिट्स, 100 नंबर्स, सॉरी 100 नंबर्स। सो 10 की तब जाके क्या बनेगी सीरीज़, इस तरह की सीरीज़, क्या भाई इस तरह की सीरीज़। तो हमने क्या किया 10 की पावर 100 कॉमन ली, 10 की पावर कॉमन ली, मतलब हर किसी में से एक 10 निकाल लिया, हर किसी में से एक 10 निकाल लिया, तो ये बचा कितना 100 फैक्टोरियल, कितना बचा 100 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या है 100 फैक्टोरियल। आपको जैसा कि पता ही है कि 100 फैक्टोरियल में कितने, हमें 10 से मतलब है ना, मतलब जीरोस से मतलब है सिर्फ, है कि नहीं। तो इसमें जीरोस कितने होते हैं हमें पता है, इसमें जीरोस कितने होते हैं भाई, अभी डाला था ऊपर, देखो चेक करते हैं इसमें जीरोस कितने होते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले 100 के जीरो लिखवाए थे। तो 100 में जीरोस कितने होते हैं 24, 100 में जीरो कितने होते हैं 24। सो नीचे चलो दोबारा से, 100 में जीरोस होते हैं 24, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 10 की पावर 24, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 10 की पावर 124, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 124, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो 124 इज द आंसर। सो ये जो सीरीज है इसमें कितने जीरोस होंगे लास्ट में 124, 124। सो गाइस बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आपको आती हैं तो यस यू आर मास्टर, अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़, और आप अगर चाहो तो किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो, उसको नहीं आएगा ये, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो सोचेगा भाई चौड़ रहा है ना तो ऐसे करके, ठीक है।
सो मतलब होता है ना कि भाई तू दिखा रहा है मुझे कि मुझे नहीं आता, तो ऐसे नहीं करना है बस। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा फालतू बोले तो क्वेश्चन दे देना, ठीक है, पता चलना चाहिए ना भाई ये गाइडेड पाथ नाम का चैनल है, ठीक है। सो को नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सीरीज 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 45 into 50. So this is the series. How many zeros are at the end of the product? ये खुद निकाल सकते हो क्योंकि बहुत भारी क्वेश्चन करा दिया मैंने तुम्हें ये वाला। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे, किसी बहुत ही आ सकता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके, ठीक है। सो अब आते हैं आसान क्वेश्चन पे, थोड़े से लाइटर क्वेश्चन पे। इसमें करना क्या है आपको, 5 सो 1 इंटू 2 इंटू 3 4 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 हो जाएगा। ये 5 कॉमन ले रखा है हमने, है ना, 5 कॉमन ले रखा है। सो अब यहाँ से क्या ले लोगे आप, ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसमें 2 की पावर निकाल लो, 5 की पावर निकाल लो। सो 2 की में 10 अपॉन में 2, 5 नीचे, 5 अपॉन में 2 इज़ 2 नीचे, 2 अपॉन में 2 इज़ 1 नीचे, 1 अपॉन में 2 इज़ 0। सो 5 प्लस 2 इज़ 7 प्लस 1 इज़ 8। सो 2 की पावर 8 आएगी और 5 की पावर कितनी आएगी, 10 अपॉन में 2 इज़ 5, 5 अपॉन में 10 अपॉन में 5, सॉरी गाइज आई एम इन अ बिट हरी। सो 10 अपॉन में 5 इज़ 2, 2 अपॉन में 5 इज़ 0। सो 5 की पावर कितनी है 2। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर, सॉरी यार 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है भाई। सो एक 5 ये रहा, सो इसे भी अंदर ले लो इसमें। सो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3 क्या होगी 10, कितने जीरोज़ होंगे लास्ट में, जीरोज़ होंगे जिसकी पावर कम है। सो 3 इज़ द नंबर ऑफ जीरोज़, लास्ट में होंगे 3 जीरो। करके देख लेना, भरोसा नहीं है तो, ठीक है, करके देख लेना भाई, और क्या, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सो इतने जीरोज़ होंगे एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। वैसे गलत कर दिया मैंने शायद, चेक करेंगे, सॉरी एक गलती कर दी हमने, 5 की पावर 10 आएगी बाहर, सॉरी गाइज, सॉरी, लेट्स इरेज इट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 5 की पावर 10 बाहर लेंगे ना, क्योंकि हर किसी में से एक 5 बार आएगा, जैसे ऊपर हमने हर किसी में से 10 बार निकाला था, सॉरी गाइज इट्स माय फॉल्ट। सो 5 की पावर 10 बाहर आएगी, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई थी हमारी 8, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई थी हमारी 2। सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 12। सो जिसकी पावर कम होगी उतने जीरोज़ होंगे, सो 8 होंगे जीरोज़ लास्ट में, कितने होंगे 8, सॉरी गाइज माई मिस्टेक, 8 होंगे जीरोज़ लास्ट में, ठीक है, कितने होंगे जीरोज़ लास्ट में 8, ठीक है। तो अब आई थिंक आप कर सकते हो, कुछ भी आ जाए आपके सामने ज़ीरोज़ के मामले में। अगर आपसे कोई अब हलवा क्वेश्चन पूछेगा कि 60 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे, सो अरे उसके मुंह पे आंसर फेंक के मारना है, 60 अपॉन में 5 12, 12 अपॉन में 5 2, 2 अपॉन में 5 0, सो 14 जीरो होंगे लास्ट में। तो इस तरह से आपको अब क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सो जैसे कि आपको सबको पता है कि भाई हर वीडियो के एंड में मिलता है एक चैलेंज क्वेश्चन, क्या मिलता है, एक चैलेंज क्वेश्चन। सो आज भी होगा कुछ ना कुछ, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लिख के रखते हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाएं अगली वीडियो देखने में, है ना, जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाएं अगली वीडियो देखने के लिए। सो यस चैलेंज क्वेश्चन इज़, और हाँ वीडियो के एक चैलेंज क्वेश्चन होगा, जो कि वीडियो आती है शायद, नई वीडियो निकाल दूँ एक 10 मिनट की, जिसमें वो क्वेश्चन समझाना पड़ जाए मुझे स्टार्टिंग से, और हो सकता है कि नंबर सिस्टम पार्ट 4 में कुछ स्टार्टिंग में आ जाए, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यस स्टे ट्यून्ड। सो n इज इक्वल टू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 295 इंटू 300। सो दिस इज द सीरीज, और आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। सो गाइस देखो, पहली बात ये कि आपने बहुत सारी चीज़ें आज अच्छी सीखी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, मजाक से हटके बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट करा दी हैं मैंने आपको, ठीक है। सो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ शेयर इट,
सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बी वैक्सीनेटेड वेरी अर्ली।